नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग क्वेश्चन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझें। एक फैक्ट्री जो बहुत अधिक कोयले का उपयोग करती है, एक फैक्ट्री जो बहुत अधिक कोयले का उपयोग करती है, दो कोयले की खानों ए और बी के बीच में स्थित है। पहली खान फैक्ट्री से 8 किलोमीटर दूर है और दूसरी 16 किलोमीटर की दूरी पर है। एक लॉरियों का समूह 5 टन क्षमता वाली खानों से कोयले एकत्रित करने के काम में लाया जाता है। तथ्यों से ज्ञात हुआ कि परिचालन के समय लॉरियों की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और नियमित रूप से कारखाने में माल उतारने के लिए 10 मिनट का समय लेती है। माल भरने का समय औसत समय ए खान पर 30 मिनट और बी खान पर 20 मिनट प्रति भार लगता है। चालकों का वेतन, लाइसेंस फीस, बीमा घास और अन्य इसी प्रकार के व्ययों की लागत 120 लाख रुपये प्रति परिचालित घंटा है। ईंधन, तेल, टायरों की मरम्मत व अन्य इसी प्रकार के व्ययों की लागत परिचालन के समय 10 रुपये प्रति किलोमीटर है। एक विवरण पत्र बनाकर प्रत्येक खान से कोयला ले जाने की प्रति टन किलोमीटर लागत ज्ञात कीजिए। यदि कोयला दोनों खानों में समान किस्म और मूल्य का हो तो कौन सी खान से कोयला क्रय करना उपयुक्त रहेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि यह करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को कैसे करना है या क्वेश्चन का क्या मतलब है। एक फैक्ट्री है, वो कोयले की, वो जहाँ भी स्थित है उसको कोयला चाहिए, वो दो कोयले की खानों के बीच में स्थित है। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट्री है, एक कोयले की खान यहाँ पे है, बी इस दिशा में मान लो आप, ठीक है। जो ए खान है वो 8 किलोमीटर दूर है फैक्ट्री से और जो बी खान है वो 16 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हमें ये देखना है कि किस खान से कोयला मंगाए कि कोयला सस्ता पड़े। एक तो ए जो है वो 8 किलोमीटर दूर है, बी 16 किलोमीटर दूर है। तो लाने में एक जो लॉरी काम आती है, उस लॉरी में 5 टन कोयला आता है। अब वो एक खान पे जाए, वहाँ से लेके आए, और या बी खान से जाए वहाँ पे लेके आए, तो क्योंकि लाने और जाने में समय लगेगा और तो वो कुछ खर्चे वो जो हमें समय के हिसाब से दिए गए हैं, तो हमें एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उसमें पहले तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि अगर हम एक खान से कोयला लेके आते हैं तो कितना समय लगता है और बी खान से लेके आते हैं तो कितना समय लगता है, क्योंकि कुछ खर्चे तो समय के हिसाब से दिए गए हैं। और फिर ये देखना पड़ेगा कि एक खान से लाते हैं तो कितने किलोमीटर चलती है गाड़ी, लॉरी, और या बी खान से लेके आते हैं तो कितने किलोमीटर चलती है, क्योंकि कुछ खर्चे किलोमीटर के हिसाब से दिए गए हैं। तो हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, ए और बी खान से कोयला मंगाने में कितना तो समय लगता है और कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है, लॉरी चलती है। दो तरह के खर्चे दे रखे हैं। एक तो खर्चे 120 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से, चालक का वेतन, लाइसेंस फीस, बीमा, डेप्रिसिएशन सब इसी में, वो 120 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से लगते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किन एक खान से मंगाने में कुल कितना समय लगता है, बी से कितना समय लगता है। जितना जितना समय लगेगा उस हिसाब से ये 120 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ये खर्चे लगेंगे। और ये देखना पड़ेगा ए और बी से कितनी कितनी दूरी है, कितनी कितनी लॉरी चलती है, क्योंकि ये कुछ दूसरे खर्चे जो ईंधन, तेल, टायरों की मरम्मत ये है, ये किलोमीटर के हिसाब से लग रहे हैं, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। उसके आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि किस खान से कोयला मंगवाना सही रहेगा, सस्ता पड़ेगा। तो ये हमें बताया है कि एक खान है ना वो 8 किलोमीटर दूर है और जो लॉरी की स्पीड है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और माल उतारने के लिए 10 मिनट लेती है और माल लोड करने के लिए औसत समय ए पे तो लगता है 30 मिनट और बी पे लगता है 20 मिनट। तो देखिए मैंने कैसे किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये समय की गणना कैसे की है, देखिए ऑपरेटिंग टाइम, ये वर्किंग नोट है, आप चाहे तो पहले बना सकते हैं। अगर हम कोयला ए से लेके आते हैं
जो खान ए है वो फैक्ट्री से 8 किलोमीटर दूर है, तो लॉरी 8 किलोमीटर तो जाएगी और 8 किलोमीटर ही वापस आएगी, यानी कि दूरी हुई ए खान से कोयला मंगाने के में लॉरी चलेगी 16 किलोमीटर। और जो दूसरी खान है बी, वो 16 किलोमीटर दूर है, तो 16 किलोमीटर लॉरी जाएगी, 16 किलोमीटर आएगी, तो यानी कि डिस्टेंस कितना हुआ, 32 किलोमीटर। तो एक खान से यदि हम कोयला मंगवाते हैं तो लॉरी चलती है 16 किलोमीटर, और यदि हम बी खान से मंगवाते हैं तो लॉरी चलती है 32 किलोमीटर। एक चीज़ तो ये है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ वो हमने नोट कर लिया। सेकंड, अब टाइम कितना लगता है। यदि हम एक खान से मंगवाते हैं तो एक खान है 8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर जाएगी, 8 किलोमीटर आएगी, और लॉरी की स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि लॉरी 1 घंटे में 32 किलोमीटर चलती है। तो 16 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, आने और जाने में 30 किलोमीटर। और जो खान बी है वो 16 किलोमीटर दूर है, 16 किलोमीटर जाएगी, 16 किलोमीटर आएगी, यानी कि 32 किलोमीटर, और 32 किलोमीटर में जाने आने जाने में कितना समय लग जाएगा, 60 मिनट। तो ये तो ट्रैवलिंग टाइम हो गया, ट्रैवलिंग टाइम। और अनलोडिंग टाइम, माल उतारने में, चाहे हम ए लॉरी से मंगवाएं चाहे हम बी से माल मंगवाएं, 10-10 मिनट लगते हैं माल उतारने में। और माल भरने में कितना समय लगता है, एक खान पे 30 मिनट, ये प्रश्न में दिए हुए हैं। एक खान में 30 मिनट लगते हैं, बी खान में 20 मिनट लगते हैं, तो 30 मिनट और 20 मिनट। तो यानी कि यदि हम एक खान से माल मंगवाते हैं तो 30 और 10 70 मिनट लगते हैं यहाँ पे, और बी खान से मंगवाते हैं तो 60 20 और 10 90 मिनट लगते हैं। ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है, क्योंकि ये खर्चे इसी हिसाब से होते हैं। तो अब देखो आपके सामने है, ये बना रखा मैंने यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। स्टैंडिंग चार्जेस, जिसमें ये ड्राइवर वेजेस, लाइसेंस फीस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये 120 रुपये प्रति घंटे हैं, 120 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से लगती हैं। तो यदि हम ए खान से माल मंगवाते हैं, कोयला मंगवाते हैं, तो 170 मिनट लग रहे थे, 70 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, तो ये खर्चे हो जाएंगे 140 रुपये। और यदि हम बी से मंगवाते हैं तो वहाँ से लग रहे थे 90 मिनट, ये अभी हमने जो कैलकुलेट किया था 90 मिनट, ये खर्चे 160 मिनट के हैं 120 रुपये, तो 90 मिनट के कितने हो जाएंगे, 180 रुपये। इसी तरह से जो तेल की लागत है वो ऑयल, फ्यूल, टायर की है 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, 10 रुपये किलोमीटर। तो एक खान से माल में या कोयला मंगवाते हैं तो लॉरी चलती है 16 किलोमीटर, तो ये हो जाएंगे 160 रुपये। बी से मंगवाते हैं तो लॉरी चलती है 32 किलोमीटर, तो ये खर्चे हो जाएंगे 320 रुपये। तो टोटल खर्चे हो गए, एक ए से माल मंगवाते हैं, ए लॉरी से माल मंगवाते हैं तो 320 रुपये, बी से मंगवाते हैं तो 500 रुपये। अब आती है बात टन्स किलोमीटर की, अब आती है बात टन किलोमीटर की। तो टन किलोमीटर के लिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है। टन किलोमीटर, लॉरी ए, जो खान ए से माल मंगवाते हैं तो गाड़ी चलती है जाती है खाली 8 किलोमीटर, और माल आती है 0, प्लस आती है 8 किलोमीटर और माल आती है 5 टन, तो टोटल टन किलोमीटर हो गए 40। और बी से माल मंगवाते हैं, यदि हम बी से, तो गाड़ी चलती है 16 किलोमीटर जाती है, माल आती है 0 टन, प्लस 16 किलोमीटर वापस आती है, माल आती है 5 टन, तो ये हो गया 80 टन किलोमीटर। तो अब कुल लागत को मैं टन किलोमीटर से भाग दे देता हूँ। तो यहाँ तो आ गई कॉस्ट पर टन, आ गई पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ गई 7.5 रुपये, और यहाँ आ गई 6 रुपये 25 पैसे। तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ गई यहाँ पे 7.5 रुपये पर टन किलोमीटर, यहाँ पे 6 रुपये 25 पैसे पर टन किलोमीटर। तो ये तो पहला आंसर आ गया। अब हमसे ये पूछा गया प्रश्न में, यदि कोयला दोनों ही खानों पर समान प्रकार की किस्म का और मूल्य क्या हो। ये देखिए, यदि कोयला दोनों खानों से समान किस्म एवं मूल्य का हो तो कौन सी खान से कोयला क्रय करना उपयुक्त रहेगा।
तो ये पूछा गया है कि यदि दोनों खानों पर समान प्रकार की किस्म और मूल्य पर कोयला उपलब्ध हो तो कौन सी खान से कोयला मंगवाना सस्ता पड़ेगा। तो इसके लिए हम टोटल ओवरहेड को टन से भाग दे देंगे और जिसका कम होगा वो उससे हमें उस खान से हमें मंगवाना उपयुक्त रहेगा। तो मैंने एक छोटा सी टेबल बनाई है, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिकल सोर्सेस, कोलेरी ए कोलेरी बी, खान ए से बी से, कैरिंग कॉस्ट फॉर 1 टन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर और 32 किलोमीटर, यानी कि टोटल ओवर यदि हम ए से माल मंगवाते हैं, लॉरियों की क्षमता 5 टन है, एक बार में चाहे हम ए से मंगवाएं चाहे हम बी से मंगवाएं तो 5 टन ही माल आएगा। यदि हम ए से ए खान से माल मंगवाते हैं तो 300 रुपये खर्चा आता है, ये हमने भी ऊपर किया ना, ये रहा 300 रुपये खर्चा आता है और माल आता है 5 टन, तो पर टन कॉस्ट क्या आ गई 60 रुपये। यही माल यदि हम बी से मंगवाते हैं, बी खान से मंगवाते हैं तो खर्चा आता है 500 रुपये, तो पर टन आ गया 100 रुपये, 500 को 5 से भाग दिया। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि खान ए से माल मंगवाना हमारे लिए सस्ता पड़ेगा, उपयुक्त रहेगा। मैंने क्या किया, टोटल ओवरहेड को टन से भाग दे दिया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है जो मैंने आपके लिए यहाँ कर रखा है, 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, इसको आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसको खुद पढ़िए, देखिए, इसका हल मैंने आपके लिए नीचे कर दिया है और आप इसको देख के करिए, पढ़ के समझ के करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया गया है 10 नंबर, ये यहाँ दिया गया है और इसका हल आपके लिए नीचे मैंने दिया गया है। ये इसका हल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सब समझ आ जाएगा। तो आप इसको खुद करके देखें, पढ़े, समझें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे।